मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो सोच समझ कर कहते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सतर्कता विदेशी ताकतों से जो भारत पर फिर से प्रहार करने की कोशिश में है। आखिर क्या है वो विदेशी ताकतें जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और समझिए। भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। हरियाणा में एकता की बात दोहराते हुए सीएम योगी ने अब विदेशी ताकतों से खतरा बताया है और इसके लिए पहले से ज्यादा सतर्क रहने की बात कही है। सीएम ने जिन विदेशी ताकतों का जिक्र किया वो भी सुन लीजिए। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। हालांकि योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 20 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। वहीं नशे के खिलाफ लड़ाई को लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को हाईटेक और मजबूत कर रही है। लेकिन योगी की इस विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने लोगों के एक होने की अपील की है ताकि उन्हें हराया जा सके। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले मीडिया को संबोधित किया और विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा कि विपक्ष चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष को टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष के मुद्दों पर जनता लगातार नकार रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में विपक्ष पार्टियों को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे सिर्फ नारेबाजी तक सीमित रह गए हैं। विपक्ष अपनी कमियों को तलाशने की बजाय वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी ने सीधे कहा कि जीत के लिए ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रामे और डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर चर्चा न होने देना ड्रामा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सब जानते हैं कि ड्रामा कौन करता है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो। ऐसा है। अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ ही मुद्दों की गर्माहट अब दिखने लगी है। एक मुद्दा है कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बयान, क्योंकि कांग्रेस सांसद ने आज विवादित बयान देते हुए संसद में बैठने वालों की तुलना सांप और कुत्ते से कर दी। रेणुका चौधरी का विवादित बयान उस वक्त आया जब संसद पहुंचने के दौरान उनकी गाड़ी में कुत्ता नजर आया। जब उनसे सवाल किया गया तो वो भड़क गईं और संसद में बैठने वालों की तुलना जानवरों से कर दी। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। नियम के मुताबिक संसद परिसर में जानवरों को नहीं ले जाया जा सकता और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं। और जिस तरह रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद पहुंची, फिर बयान दिया, ये तो पहले चोरी की फिर सीनाजोरी वाली बात है। इस मुद्दे को बीजेपी ठंड के मौसम में ठंडा नहीं पड़ने देगी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पहले तो नियमों को तोड़ती नजर आई और फिर सवाल करने पर वो नाराज भी हो गई। एक सांसद होने के नाते सबको नियमों की जानकारी भलीभांति होती है। नियम के मुताबिक दुनिया में कहीं भी संसद में पालतू जानवर आप नहीं ले जा सकते। हालांकि कुछ परिस्थितियों में परमिशन होती है। दृष्टि बाधितों के लिए गाइड डॉग ले जा सकते हैं, दिव्यांग लोग असिस्टेंट या सर्विस डॉग ले जा सकते हैं। संसद की जांच के लिए पुलिस डॉग ले जा सकती है और सुरक्षा के लिहाज से डॉग ले जाया जा सकता है।